ओम। हम सभी मिलकर के 3 बार ईश्वर का मुख्य नाम ओमकार का उच्चारण करेंगे। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धर्मप्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति प्रिय ब्रह्मचारीगण, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के प्रथम क्रम में जो ईश्वर प्रार्थना विषय है उसी को ही हम विचार कर रहे हैं। आज का मंत्र है यतो यतः समीह से। इस मंत्र से ईश्वर से स्वामी जी ने प्रार्थना की है। मंत्र है यतो यतः समीह से ततोनु अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। तो यतः ततः कुतः, तो ये पहले दूसरे अभ्यास के है। ये रचनानुवाद कौमुदी के प्रारंभ में ही है। हाँ, यतः का क्या अर्थ है तत्सत जी? हाँ ठीक है। तो यतः यतः जहाँ जहाँ से मतलब कहाँ से, जहाँ भी पहुँचे हुए हैं, फ्रांस जर्मन इटली जहाँ भी हो, इस लोक में है दूसरे लोग लोकांतर में हो, कहीं भी हो, यतः यतः जहाँ से वो भी अपने फैले हुए हैं, पहुँचे हुए हैं, विराजमान है। समीह से जहाँ पर अपने चेष्टा करते हैं, यह चेष्टायाम चेष्टा करते थे, क्रिया उनकी है, उनकी क्रिया उनके कर्म जहाँ पहुँचे हुए हैं, जहाँ भी अपने इनके अधिकार है। ततः ततः का क्या अर्थ है दूसरे बताएंगे, सुधांशु जी बताएंगे। ततः का क्या होगा? वहाँ से, वहाँ से जहाँ आप पहुँचे हैं वहीं से लोकांतर जितने भी अपने ब्रह्मांड में है वो ईश्वर के एक भाग समझने की दृष्टि से बताया जाता है, और 3 भाग तो ऐसे खाली पड़े हुए हैं। पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि। 3 पाद ऐसे ही अपने पास रखे हैं ईश्वर ने, और एक भाग में पूरे ब्रह्मांड है। ये समझने की दृष्टि से, नहीं तो फिर तो सीमा आ जाएगी। समझने की दृष्टि से इस प्रकार के आलंकारिक वर्णन है वेद में। तो जहाँ भी ईश्वर पहुँचा हुआ है, जहाँ भी उसकी क्रिया है, चेष्टा है, वहीं से हमको क्या है, आप अपने हे परमेश्वर आप हमें अभय प्रदान कीजिए। हम किसी से भयभीत न रहें, डरे नहीं। आगे बताए शन्नः कुरु प्रजाभ्यो। प्राकृतिक आपदाओं से केवल नहीं, प्रजाभ्य, जो प्रजा है, उत्पन्न हुए पदार्थ है, मनुष्य आदि प्राणी है, उन प्राणियों से भी क्या है हमें रक्षा कीजिए, निर्भीक करिए। नह पशुभ्य अलग से भी लिखा है, पशु आदि से अधिक व्यक्ति डरता है, शेर चीते आदि से। तो उन जो पशु होते हैं, भयानक पशु होते हैं, हिंसक पशु होते हैं, उन पशु आदि से भी हमें रक्षा कीजिए, निर्भीक रखिए। इस प्रकार के ईश्वर से
परमात्मा ने से प्रार्थना की है। अब भाष्य देखते हैं स्वामी जी के। यत यत, हे परमेश्वर, यतो यतो देशात् त्वं समीहसे, जिस जिस देश से, देशात् रामात्, देशात् का क्या अर्थ हो गया सज्जन जी? देशात् का क्या अर्थ हो जाएगा, है कि नहीं यहाँ? चलो दूसरे बताओ, नए ब्रह्मचारी। राहुल जी बताइए, देशात् का क्या अर्थ हो जाएगा? फेल हो गए। हाँ जी, पीछे वाले। रामात् का क्या अर्थ है? राम से, तो देशात् का क्या अर्थ हो जाएगा? देश से हो जाएगा, जिस जिस देश से, ठीक है ना। यतो यतो देशात् त्वं समीहसे, आप चेष्टा करते हो, पहुँचे हुए हो, आपका शासन चलता है, ठीक है ना। जगत रचना पालनार्थो चेष्टाम करोषि, यह से मतलब चेष्टाम करो, चेष्टा करते हो, क्रिया करते हो, वहाँ पर अपने शासन चलाते हो, ठीक है ना। जगत रचना पालनार्थम, जगत की रचन और पालन के लिए जो आप चेष्टा कर रहे हो, ठीक है ना। ततस्ततो देशान नो अस्मान अभयम कुरु, उस देश से नह, आगे नह अस्मान, ठीक है ना। अस्मान कर दिया तो कौन सी विभक्ति हो जाएगा? कौन सी विभक्ति होगी? प्रांजल जी, देश अस्मान, अस्मान कौन सी विभक्ति है? तो सीधा सीधा दिखता है, हैं? बोलो जल्दी बोल दो प्रांजल जी। द्वितीय विभक्ति अर्थ क्या होता है? बता रहे कि नहीं? बता रहे ज्ञाननिष्ठ जी, कुछ बता रहे? उड़ते अर्थ बताए कि नहीं? मेरे को सुनाई दे तब तब मैं पास हो गए, नहीं तो सुनाई नहीं जाए तो फेल। अस्मान द्वितीय व्यक्ति हो गया तो उसका अर्थ क्या होगा? अस्मान का अर्थ, चलो चलो अपने ये बताएंगे पीछे वाले, हमको, हम लोगों को, ठीक है ना। द्वितीय व्यक्ति को है, सीधा है ही। तो हम लोगों को क्या करना है? अभयम कुरु, हमें अभय प्रदान कीजिए, हम भयभीत न रहें। यतः, जिससे क्या है? सर्वथा सर्वेभ्यो देशेभ्यो भयरहिता भवत कृपया वयम भवेम, जिससे हम क्या है? जिससे सर्वथा सर्वेभ्यो देशेभ्यो, हमेशा किसी भी प्रकार से कहीं पर भी, सर्वेभ्यो देशेभ्यो, समस्त लोक लोकांतर देश देशांतर से भय से रहित रहें। आपकी कृपा से हम लोग भय से रहित रहें, निर्भीक रहें। आगे है सन्नः कुरु प्रजाभ्यो ततः ततस्ततस्थ तत्रस्थ आभ्य प्रजाभ्य पशुभ्यश्च, ठीक ना। इन पशु और प्रजाओं से नो अस्मान अभयम कुरु, पशु से और प्रजा से हमें भय से रहित करिए। एवं सर्वेभ्यो देशेभ्यस्तत्रस्थ आभ्य प्रजाभ्य पशुभ्यश्च नो अस्मान सम कुरु, सम मतलब कल्याणम, कल्याण करो, भला करो, हमारी रक्षा कीजिए, ठीक ना। हम सुखपूर्वक रहें, शांति से रहें, कोई उपद्रव हमारे इसमें ना हो, इस प्रकार की इसमें प्रार्थना है। तो प्रजाभ्य पशुभ्यश्च नो अस्मान सम कुरु, सम मतलब कल्याणम कुरु। आगे लिखा है धर्मार्थ काम मोक्षादि सुखयुक्तान स्व अनुग्रहेण सद्य संपादय, जल्दी से जल्दी हमें क्या है? धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि प्राप्त हो, इस प्रकार की हमें आपकी सहायता से हमें प्राप्त हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। कहाँ पढ़ते हैं? कौन से मंत्र में आता है धर्मार्थ काम वाला? हाँ जी, ये बताएंगे, कृष्ण जी बताएंगे। व्यवहार वन में आता है? नहीं। और कौन से कहाँ पढ़ते हो? और कहाँ पढ़ते हो? चलो व्यवहार वन छोड़ दो, और कहाँ पढ़ते हो? हाँ जी, तत्सत जी, समर्पण मंत्र, टू द पॉइंट, ठीक है ना, करेक्ट आंसर। वो इधर उधर नहीं बताए, इससे संध्या हो के हवन की मंत्र के, हवन उपासना के मंत्र की, हवन के मंत्र नहीं बताए, समर्पण मंत्र बताए, सब लोग समझ जाएंगे। कहाँ आता है समर्पण मंत्र? समर्पण मंत्र कहाँ आता है? नए ब्रह्मचर्य और कौन है? हाँ जी, राहुल जी, समर्पण मंत्र कहाँ आता है?
संध्या में आता है। चलो, तो वहाँ पर लिखा है, हे ईश्वर दयानिधे भवत् कृपयानेन जपोपासनादि कर्मण धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर्भवेन्न। वही बात यहाँ लिख दी स्वामी जी ने अलग शब्द में थोड़ा सा मिला जुला करके। ठीक है, तो धर्म क्या है? धर्म क्या है? बोलो जी, राजवीर जी, धर्म क्या है बता देंगे। धर्म किसे कहते हैं? हाँ, पक्षपात रहित जो सत्याचरण है, धर्माचरण है, न्यायाचरण है, ठीक है ना। अपने के जैसे सुख के अपने चाहते हैं, दूसरे के ऐसे सुख चाहना, ठीक है। ऐसे ऐसे कई सारे धर्म के अनेक शब्दों में परिभाषित किया गया है, तो वो धर्म कहलाता है। धर्मपूर्वक आगे क्या करना है? अर्थ। धर्मपूर्वक धन कमाना, ये क्या है? अर्थ कहलाता है। अगर धर्मपूर्वक कमा नहीं रहे हैं, चोरी छल कपट धोखेबाजी से रिश्वत से कमा रहे हैं, तो उसको कहते हैं अनर्थ। वो हमारे हित के लिए काम नहीं करता है, हमारे हानि हो जाती है उससे, हमें उससे दुख मिलता है। अभी तक लगता है तत्काल लेके अपने कुछ खा पी रहे हैं, मकान बना दिए, कुछ कर दिए, लग रहा है कि हमें उससे सुख मिल रहा है, परिणाम उसका भयावह होता है, बहुत कष्टदायक होता है। इसीलिए उसको अर्थ नहीं कहते, अनर्थ कहते हैं। तो धर्मपूर्वक ही धन को कमाना है। धर्मस्य मूलम सुखम, धर्म के मूल क्या है? सुख। धर्मपूर्वक कमाओगे तो ही सुख मिलेगा, नहीं तो सुख नहीं मिलने वाला है। ऐसे काम जो धर्म से अर्थ को आपने कमाए हैं, रुपये पैसे कमाए हैं, उस रुपये पैसे धन दौलत को इष्ट कर्मों में, इष्ट भोगों में लगाना, व्यय करना, खर्च करना, ये क्या है? काम। शुभ कर्म में खर्च करना। अच्छे जगहों में क्या है? दान करना, दक्षिणा देना, कोई अनाथालय, गौशाला और अनेक प्रकार की जगह होते हैं, वहाँ सहयोग करना, ये सदुपयोग है। आपके बैंक बैलेंस ईश्वर के खाता में चला जाएगा इसमें। और बाकी जो अब अपने ये SBI और बड़ौदा और अपने पंजाब वाले, ये तो यहीं धरा रह जाएंगे। तो कमाना है तो किसके बैलेंस में अधिक डालना चाहिए? ईश्वर के बैलेंस में डालेंगे तो फिर क्या होगा? आगे अपने ब्याज सहित बढ़िया ब्याज मिलेगा। भी ईश्वर जितने ब्याज देगा, ये अपने कोई भी बैंक उतने ब्याज देने में समर्थ नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्याज देता है ईश्वर। तो ऐसे बैलेंस रखिए, अपने ईश्वर के खाते में डालते रहिए। तो धर्मार्थ काम मोक्षेभ्यो, मोक्ष जानते हैं, त्रिविध दुख का नाम क्या है? मोक्ष है। तो मोक्षादि सुख युक्तान, मोक्ष आदि की सुख से युक्त कीजिए, उस मोक्ष आदि सुख को हमें प्रदान कीजिए। किससे? आपके अनुग्रह से। आपके अनुग्रह के बिना हम अपने आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकते हैं। ईश्वर की कृपा और हमारे पुरुषार्थ, हमारी चेष्टा, हमारे क्रिया, दोनों की ज़रूरत है। केवल प्रार्थना मात्र से तो होता है ना, आप लोग जानते हैं, उसके लिए पुरुषार्थ की भी आवश्यकता है। तो पुरुषार्थ के साथ साथ इस प्रकार के ईश्वर से हम याचना करें, हे परमेश्वर, आपके अनुग्रह से हमें इस प्रकार के पदार्थ जल्दी से जल्दी, सद्य मतलब शीघ्रम प्राप्त हो वे संपादित करें। आगे का मंत्र है, यस्मिन् ऋचः शाम ययुंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भावि वाराः यस्मिन् चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सब लोग अपने यहाँ जितने भी बैठे हैं सब रोज एक बार बोलते हैं स्वयं से पहले। तो यहाँ मन का विषय है, ठीक है। जो मन के अंदर क्या है, हमारे चारों वेद विद्यमान है, वो किस अवस्था में है अभी वो अलग चीज़ है। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम, चित्त के भूमि अपने जो होती है, चित्त की अपने अवस्थाएं, ठीक है ना, इस प्रकार के अपने चित्त में पड़े हुए होते हैं। किसी की उदार अवस्था में होते हैं, किसी के सोए हुए रहते हैं, कोई विक्षिप्त अपने उदार विच्छिन्न होते हैं। कभी याद आ जाता है, कभी भूल जाता है व्यक्ति। अभी याद आ रहा है, सीढ़ी में उतरते उतरते भूल जाता है, ये विच्छिन्न अवस्था है। अभी अपने पाठ चल रहे, आपको प्रसंग के अनुकूल क्या है, याद आ गया, ये क्या है, उदार हो गया। आपके मेरे पाठ को सुनकर के उदार हो गया। और ऐसे है कि कुछ अपने बातें होती है, अभी सोया हुआ है, अभी जग नहीं पा रहे,
दिमाग में आ नहीं पा रहे, पढ़ा तो है बाकी आ नहीं पा रहे। इसी अवस्था में क्या हमारे चित्त में संस्कार पड़े रहते हैं, तो उसको हमको क्या है उदार अवस्था में रखना है, सामने रखना है, तो फिर अपने क्या है अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। टूटता फूटता है, भूल जाते, याद आ जाता है तो भी काम का नहीं, सुलह हुआ है तो भी काम के नहीं। तो उदार अवस्था में हमेशा सजग, सावधान, सतर्क, अलर्ट रहेंगे तो फिर अपने इस मार्ग में अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कह रहे कि इस प्रकार के जो मन की सामर्थ्य है बहुत बड़ा सामर्थ्य है। आगे इसी को ही अपने भाष्य के रूप में देखेंगे। जस्मिन ऋचः, हे भगवान कृपानिधे, कृपालु परमेश्वर, ठीक है ना, कृपा करने वाला, दया करने वाला, दया का निधि है, खजाना है, कृपानिधे। यस्मिन् मनसि ऋचः सामानि ययुंसि च प्रतिष्ठितानि भवन्ति, यस्मिन् यथार्थ मोक्ष विद्या च प्रतिष्ठिता भवति, कस्याम क इव। तो यस्मिन् मनसि, जिस मन में, ठीक है ना, सबके पास मन है, चित्त है, बुद्धि है, ठीक है ना, नहीं तो हम अपने यहाँ बैठ नहीं सकते। ये चित्त हमारे, ये बुद्धि यहाँ नहीं होती तो यहाँ हम बैठ के ऐसे हवन करना, ये सत्संग करना, प्रवचन करना, ध्यान करना, यज्ञ करना, जो भी कर रहे हैं, ये ऐसे काम नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छी बुद्धि है हमारे सबके, उत्तम बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि है, इसीलिए धर्म के कार्य में सब लगे हुए हैं। तो जिस मन में क्या है ऋचः, ऋक्, ऋग्वेद, यजुः, सामान्य उस पद पहले पढ़ा है, सामान्य मतलब साम, और ययुंसी मतलब ययु। ये जो तीन वेद का नाम लिया, ये गद्यात्मक, पद्यात्मक, और जो ययु है गद्य और पद्य को छोड़ करके और एक गीतिका होती है, ठीक है ना, गीतिषु सामाख्या, ये मीमांसा दर्शन का वर्णन है। जो अपने ऋग्वेद के जो मंत्र होते हैं उसमें पाद की व्यवस्था होने के कारण उसको ऋग्वेद में ले लिया है। जो गा करके बोल सकते हैं सामान्य, उसको क्या कहते सामवेद में ले लिया, से जयु, और जो गा भी नहीं सकते हैं और पाद की व्यवस्था भी नहीं है, उसको क्या कहते हैं ययु कहते हैं। उसके अंतर्गत क्या आ जाता है, अथर्ववेद भी आ जाता है। तो इस प्रकार वेद तो चार है, बाकी गद्यात्मक, पद्यात्मक, और गीति के नाम से तीन भेद है। ज्ञान कर्म उपासना के तीन भेद है दृष्टि से। तो इस प्रकार के वेद अपने चार है, बाकी यहाँ वो पाद व्यवस्था आदि की दृष्टि से यहाँ तीन का नाम है। जब प्रतिष्ठितानि भवन्ति, हमारे अंदर विद्यमान है, प्रतिष्ठित है, ठहरे हुए हैं, रखे हुए हैं। यस्मिन् यथार्थ मुख्य विद्या च प्रतिष्ठिता, जिस वेद में क्या है यथार्थ मोक्ष विद्या, वेद क्या है मुख्य विद्या है, ब्रह्म विद्या है, ईश्वर की विद्या है, वो वेद विद्या हमारे अंदर विद्यमान है। कैसे है, कश्याम कइव, आगे बता है, रथनाभो अराइव, रथ के चक्का देखिए, पहिया, ठीक है ना, पहिया में जो बीच का भाग होता है, एक्सल कहते हैं उसको इंग्लिश में, एक्सल है, जो धुरी कहते हैं इंग्लिश, अपने धुरी कहते हैं हम साहित्यिक भाषा में। तो धुरी, धुरी से क्या है, अपने ऐसे आरे लगे होते हैं, ठीक है ना, अराइव, अरे, अपने स्पोक कहते हैं उसको, साइकिल के स्पोक होते हैं ना, एक्सेल के साथ स्पोक लगे होते हैं, तो स्पोक लगे हुए हैं ऐसे ताने बाने जैसे, तिरछे मिर्चे ऐसे करके चारों तरफ से लगा हुआ, जुड़ा हुआ है। यस्मिन मुख्य, ये तो हो गया। रथनाभो अराइव, कैसे उसके साथ कनेक्शन है, अपने अरा की भांति सब अपने जुड़े हुए हैं, अपने मध्य से, मध्य भाग से। और बता रहे यस्मिंश्च प्रजानां चित्तम स्वर्णात्मकम सर्वम ओतम अस्ति। ये क्या है, चित्त का धर्म क्या है, स्वर्ण चेतसो धर्म। ये जो हमको याद आ जाते हैं ना, कई बात भूल जाते हैं, भूले हुए होते हैं, और जो याद आ जाता है,
वो चित्त का काम है। चित्त का काम है अपने जो हम अपने मस्तिष्क में पड़ा हुआ है वो याद करा देता है। टाइम आने पर आलम्बन देख करके वो याद आ जाते हैं। किसी भी कारण से स्मरण करते करते भूल जाते हैं और 1 मिनट आंख बंद किए तो फिर आज भी जाता है। तो ये चित्त का धर्म है। निश्चित करना क्या है? बुद्धि के कर्म है, बुद्धि के काम है। तो इस प्रकार के फील्ड थोड़ा थोड़ा अलग होते हुए भी क्या है, एक नाम से भी जाने जाते हैं। तो यस्मिंश्च प्रजानाम चित्तम प्रजानाम प्राणी नाम। चित्त किस में है? प्राणियों में है। प्राणियों में चित्त है, जड़ वस्तु में चित्त नहीं है। ठीक है। प्रजानाम चित्तम स्वर्णात्मकम सर्वमोतम अस्ति, जुड़े हुए हैं ताने बाने से। जैसे कपड़े में ताने बाने होते हैं ना, इसको ताने बाने कहते हैं। जैसे कपड़े में जुड़े हुए होते हैं, ताने बाने के रूप में होते हैं, ऐसे चित्त के साथ अपने सर्वमोतम अस्ति जुड़े हुए हैं। कैसे? सूत्रे मणिगणवत प्रोतम अस्ति। ये मैंने पहले एडवांस बता दिया। सूत्रे मतलब कपड़े में, जैसे अपने कपड़े में ताने बाने जुड़े होते हैं, माले में क्या है, अपने मोती पिरोए हुए होते हैं। मणिगणवत, मणि कहाँ होते हैं? माले में। माले में एक एक अपने मोती जुड़ते रहते हैं, ठीक ना, माला बन जाता है। मणिवत प्रोतम अस्ति, उसको जुड़े हुए रखा हुआ है, पिरोए हुए हैं। ऐसे जो हमारे जो चित्त है स्मरणात्मक, वो इस प्रकार के यहाँ हमारे अंदर है। वो जो मन है हमारे, तत् में मन, जो वो ऐसे जहाँ वो मेरा मन है, मनोभवत कृपया, आपकी कृपा से, शिव संकल्प, संकल्प कहते इच्छा, शिव मतलब कल्याणकारक, जिससे हमें सुख मिले, ऐसी इच्छा, कल्याणात्मक इच्छा, अभिलाषा, मनोकामना, ऐसे ही हमारा मनोकामना रखना चाहिए, जिससे स्वयं के हित हो और दूसरे के भी हित हो। मनोभवत कृपया, आपकी कृपा से, शिव संकल्प, कल्याण से युक्त इच्छा हमारे होनी चाहिए। आगे लिखा संकल्प कल्याणम, कल्याणकर हो और प्रिय भी हो। कल्याण प्रियम सत्यार्थ प्रकाशम च अस्तु, और वो जो हमारे बुद्धि क्या दिखाने वाली हो, सत्यार्थ प्रकाशम च अस्तु, जो चीज़ जैसे है यथार्थ बोध हमको हो। कागज को कागज जाने, लोहा को लोहा जाने, लकड़ी को लकड़ी जाने, ठीक है ना। ये सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ मतलब जो चीज़ जैसे है उसको ऐसे हमको दिखाई दे। घड़ी को घड़ी रूप में देखें, माइक को माइक रूप में देखें, लाइट के लाइट रूप में देखें, ऐसे हमारी बुद्धि हो। कल्याण प्रियम सत्यार्थ प्रकाशम च अस्तु। अच्छे अपने ये जो वेद विद्या है, वो वेद विद्या को भी ले सकते हैं। ये जो वेद विद्या है ये यथार्थ चीज़ को दिखाती है, और उसके माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से फिर हम अपने क्या है, जो चीज़ जैसे उसको जानते हैं। हमारे बुद्धि में ही अपने ये घड़ी नाम ही नहीं सुने तो हम थोड़ा कह सकते इसको घड़ी है। घड़ी नहीं कह सकते। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एक एक चीज़ बताना होता है। ये चप्पल है, ये जूते हैं, ये इसे कुर्ता कहते हैं, इसे कटी वस्त्र कहते हैं, एक एक चीज़ बताना पड़ता है। वो देखता रहा, उसके अंदर भी पड़ा है, बाकी जब तक उसको नहीं बताते हैं उसको ज्ञान नहीं होता है। हम मनुष्य में नैमित्तिक ज्ञान एक ज्ञान है, एक ये स्वाभाविक ज्ञान है, दूसरा नैमित्तिक ज्ञान है। स्वाभाविक ज्ञान सब प्राणियों में होते हैं, जीना, खाना, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, ये 4 चीज़ जो है सब प्राणियों में देखने मिलता है। बाकी एक विवेक के काम करने वाला जो एक प्राणी है वो क्या है, मनुष्य है, जो ज्ञान से ही अपने उसको प्राप्त होता है। और वो ज्ञान क्या है, नैमित्तिक होता है। और वो ज्ञान कौन देता है? माता पिता, गुरु, आचार्य, संग साथी, समाज से मिलता है। तो वो जो ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा अपने को सत्यार्थ चीज़ पता चलता है। घड़ी को घड़ी रूप से हम नहीं जानते जब तक नहीं बताया जाता। और घड़ी भी देखना आता है, टाइम क्यों नहीं बताया आपको? बड़े बड़े हो जाते हैं तो भी टाइम देखना नहीं आता है। भाई क्या समय हुआ तो बता नहीं सकते हैं। इंग्लिश शब्द पता हो तो वो बता देगा, बाकी वो घूमने वाली घड़ी कुछ हुए नहीं, मान के चलो केवल एरो एरो है बस, तो उसमें टाइम नहीं बता पाते। बड़े बड़े लोग भी नहीं बता पाते। बड़ी अवस्था के मतलब जब तक नहीं बताएंगे पता कैसे चलेगा उसको? उसका दोष नहीं है, उसको भी कोई बताया नहीं है। तो इस प्रकार के सत्यार्थ प्रकाश होता है। प्रकाश मतलब ज्ञान, सत्य ज्ञान। चस्तु ये न वेदानाम सत्यार्थ प्रकाश्यते, जिससे क्या है, हम वेद के जो यथार्थ ज्ञान है, विज्ञान है, ठीक है ना, उसको हम प्रकाशित कर पाए,
दिखा सकें, बतला सकें। हे विद्यामय सर्वार्थविन मद उपरि, मत कहाँ बनता है? हाँ जी, आप बता देंगे मत कहाँ बनता है? रणजीत जी बता देंगे मत कहाँ बनता है? हाँ जी, हाँ जी, अपने ये बताएंगे। विघ्नेश जी बताएंगे मत। सब फेल हो जाएंगे लगता है। और जब जानते हैं हाथ खड़े कर दो फटाफट, नहीं तो सबको पूछूंगा एक एक नाम। हाँ जी बोलिए। पंचमी विभक्ति एक वचन बनेगा। मत मतलब मुझसे, ठीक है ना? से, तो मद उपरि मेरे ऊपर, ठीक ना? मद उपरि कृपाम विधेहि, मेरे पर कृपा कीजिए, कृपा दया, ठीक है ना, कीजिए। विधेहि धारण कराइए, सीधा सीधा अर्थ करेंगे तो धारण कराइए। जया जिससे क्या है? निर्विघ्नेन, निर्विघ्नतया, बिना रोक टोक के, बिना बाधा विघ्न के, निर्विघ्नेन वेदार्थ भाष्यम सत्यार्थम पूर्णम वयम कुर्वीमहि, ठीक है ना? जिससे हम वेदा के भाष्य जो करने जा रहे हैं, ये वेद भाष्य क्या है? सत्यार्थम पूर्णम, पूरी तरह से अच्छी तरह से पूरा कर सकें, कुर्वीमहि कर सकें। भवद यशो वेदानम यथार्थम विस्तारयामहे, और आपके इससे क्या होगा? भवद यशो, आपकी यश फैलेगी, कीर्ति फैलेगी, आपके नाम लोग जानेंगे। ईश्वर नाम की कोई एक चीज़ है, लोगों के हृदय में प्रकाशित होगा, ठीक है ना? भवद यशो वेदानम सत्यार्थम विस्तारयामहि, आपके वेद के विस्तार हम करेंगे, ठीक है ना? यम दृष्टवा, जिसको देखकर, जिस वेद भाष्य को देख करके, ठीक है ना, वयम सर्वे सर्वोत्कृष्ट गुणाः भवेम, जिस ज्ञान विज्ञान को जान करके, ठीक है ना, फिर उसको चिंतन मनन कर करके निश्चय निर्णय ले करके फिर उसके अनुसार हम चलेंगे, तो हमारे क्या होगा? हमें सर्वोत्कृष्ट गुणाः भवेम, उत्कृष्ट गुण, बहुत अच्छे अच्छे गुण को हम अपने धारण करेंगे और हमारे सुखी रहेंगे। गुणों को धारण न करने से दुखी रहता है व्यक्ति, गुणों को धारण करना होता है। सत्य, न्याय, परोपकार, दया, सहिष्णुता, क्षमा, परोपकार, ये सब क्या है? ईश्वरीय गुण है, आध्यात्मिक गुण है, आध्यात्मिक धन है ये। इन धनों से हम क्या है? प्रसन्न रहते हैं, सुखी होते हैं। तो गुणा भवेम ईदृशीम करुणाम अस्माकम उपरि करोतु भवान, आप, भवान का अर्थ आप, क्या करो? ईदृशी, इस प्रकार के करुणा, दया, ठीक है ना? करुणाम अस्माकम उपरि, हमारे ऊपर कीजिए। एतदर्थम प्रार्थ्यते, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। अनया प्रार्थनया, इस प्रार्थना से, इस प्रकार जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, इस प्रार्थना से क्या है? अस्मान शीघ्रमेव अनुगृह्णातु, हमें ये प्रार्थना करते हैं, पुरुषार्थ भी करेंगे और हमारे ऊपर आप दया कीजिए, शीघ्र से दया करिए। शीघ्रमेव अनुगृह्णातु, जल्दी से जल्दी हमारे ऊपर कृपा कीजिए। यतः, जिससे इदम सर्वोपकारकम कृत्यम सिद्धम भवेत, ये जो वेद भाष्य करने हम जा रहे हैं, ये वेद भाष्य सर्वोपकार के लिए ये करने योग्य काम है, ठीक है ना? इसको हम जल्दी से जल्दी कर सकें और सिद्ध होवे, ऐसी हमारे ऊपर कृपा कीजिए। तो ये अपने ईश्वर प्रार्थना विषय आज यहाँ पर पूरा होता है। वेद भाष्य करने के लिए स्वामी जी ने इतने अपने ईश्वर से प्रार्थना किए, पहले बहुत तल्लीनतापूर्वक समाधि लगा करके, तब फिर अपना ईश्वर को साक्षात्कार करते हुए वेद भाष्य करते चले गए। तो ईश्वर की कृपा से ये वेद भाष्य का अपने जो किया है स्वामी दयानंद जी ने, बहुत लोकोपकार के लिए ही है, कल्याण के लिए है, और ईश्वर के यश फैले, वेद का नाम लोग जाने, ईश्वर को लोग जाने, इस दृष्टि लेकर के स्वयं सुखी रहें और दूसरे को भी सुख मिले, इस दृष्टि से वेद भाष्य स्वामी दयानंद जी ने किए। तो आगे फिर अगले दूसरे विषय, आगे वेदोत्पत्ति विषय आएगा, उसको आगे फिर हम देखेंगे। इति ओम श्रम। अथ शांति पाठ। ओम
द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। ओम। कुछ रुकेंगे, सूचनाएं। ये आश्रमवासियों एवं ब्रह्मचारियों दोनों के लिए सूचना है कि पाठशाला से धीरे धीरे पात्र कम